Hello, my dear students. How are you? I hope that all of you are very fine. Today, we shall read chapter number 4, Bipin Chaudhary's Lapse of Memory. First of all, you need to know the meaning of lapse. Lapse means skip. स्किप गायब होना है ना, टू गो अवे. एंड मेमोरी मेमोरी मीन्स रिमेम्ब्रेंस, स्मरण. First of all, I want to tell you the story of this chapter in Hindi. इस चैप्टर में बिपिन चौधरी नाम के एक कर्मचारी हैं जो एक ऑफिस में काम करते हैं, और प्रतिदिन जब वो ऑफिस से लौटते हैं तो प्रतिदिन नहीं, हर सोमवार को वहाँ एक मार्केट है, न्यू मार्केट. उस न्यू मार्केट में कालीचरण की कापी किताब की दुकान है. उस दुकान पर हर सोमवार को रुकते हैं. कार से जाते हैं, कार से आते हैं, कार वहाँ पर उनकी ड्रॉप करती है हर सोमवार को, और वहाँ से कुछ किताबें खरीदते हैं. और वो किताबें जो है क्राइम स्टोरीज़ और हॉरर स्टोरीज़, या यू कैन से होस्ट बुक्स ऑफ घोस्ट, बुक्स ऑफ क्राइम एंड थ्रिलिंग बुक्स जो रोमांचित कर दे मन को, शरीर को, ये किताबें खरीदते हैं. और कम से कम 4-5 किताबें खरीदते हैं जिससे पूरे हफ्ते पढ़ें. और इस प्रकार से इस सोमवार को भी वो खरीद रहे थे. तभी उन्हें पता चला, उन्होंने ऐसा महसूस किया कि उनके पीछे कोई उनको ऑब्ज़र्व कर रहा है. पीछे मुड़ के देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि एक आदमी उनको बहुत ध्यान से देख रहा है बगल से. तो उसकी तरफ जब देखते हैं तो उससे पूछते हैं, क्यों भाई, क्या बात है, क्या मुझे पहचानते हो, क्या मैं आपसे कभी मिला हूँ? तो उसने बताया कि आप तो मुझसे प्रतिदिन मिलते हैं और आपको कौन नहीं पहचानेगा, आपका नाम बिपिन चौधरी है. तो इन्होंने कहा कि तुम गलती कर रहे हो, लगता है तुम मुझे पहचान नहीं रहे हो. तो उसने कहा, नहीं, ऐसा नहीं है, आपका नाम बिपिन चौधरी है और आपके साथ मैं रांची गया था, रांची हुड्रू फॉल्स देखने. जब आप हुड्रू फॉल्स की विज़िट पर गए थे तो वहाँ मैं गया था, आपके लिए मैंने कार मैनेज किया था. और बिपिन बाबू जो है किताब की तरफ देखने लगते हैं, उसकी बात पर नहीं ध्यान देते हैं, किंतु वो अपनी बात कंटिन्यू रखता है कि वहाँ पर आपको आपके दाहिने घुटने में चोट आ गई थी, मैं आपको जो है नेत्रहत के लिए कार बुक किया था, मैनेज किया था, लेकिन चोट के कारण आप जो है कैंसिल कर दिए, नहीं गए. वहाँ आप एक बंगले में रहते थे, आपके साथ में चाय पी रहा था एक बार. तो वहाँ बगल में एक दिनेश मुखर्जी रहते थे. दिनेश मुखर्जी जो है वो अपनी बहन के साथ रहते थे. आपने उनसे जो है बहस किया था मून लैंडिंग के बारे में. इस तरह से वो बताते हैं, वो सब बताता जाता है कि मून लैंडिंग के बारे में आप होटल में रुके थे, खाना खाने के लिए कह रहे थे, लेकिन आपने कहा कि होटल में खाना नहीं खाएंगे, किसी बावर्ची के हाथ का बनाया हुआ खाना खाएंगे. इस तरह से दिनेश मुखर्जी ने कहा कि ठीक है, उनकी बहन रहती है, वो जो है खाने का मैनेज करेंगे. इस प्रकार सारी बात बताया. फिर भी विपिन चौधरी साहब ने कहा कि नहीं, तुम अभी भी भूल कर रहे हो,
फिर वो कहता है ठीक है मैं और बातें आपको बताता हूँ, और कहता है कि जब भी आपके साथ मैं ट्रिप में जाता हूँ या साइट सीइंग ट्रिप पर आप जाते हैं तो आप जो है अपनी किताबें लिए रहते हैं, आपका बैग रहता है, बैग से किताबों से भरा हुआ बैग रहता है। इस प्रकार से कई बातें उसने बताया। कहा कि आपने एक बार मुझे बताया था चाय पीते वक्त कि आप अकेले हैं, आपकी मिसेज़ 10 साल पहले ही एक्सपायर कर गई हैं, आपके कोई संतान नहीं है। ये सारी बातें जब उसने बताया तो ये सारी बातें सही थीं, लेकिन जब उसने कहा कि आप रांची गए थे, ये बात उन्हें नहीं समझ में आ रही थी। तो उन्होंने अंत में पूछा अच्छा बताओ कि मैं रांची गया था तो कब गया था। उसने बताया 1958 में। किस महीने में गया था? अक्टूबर में। तब इन्होंने कहा अभी भी तुम गलत कर रहे हो, और मैं अक्टूबर में कानपुर अपने एक मित्र हरिदास के यहाँ पूजा में गया था, पूजा संपन्न कराने, उनके यहाँ पूजा थी। इस प्रकार वो दुकान से चल देते हैं, फिर भी वो व्यक्ति उनको घूर घूर के देखता रहता है। फिर ये गाड़ी में बैठते हैं, गाड़ी इनकी वहाँ पर एक गली में पार्किंग में रहती है, और अपने ड्राइवर से कहते हैं कि ले चलो गाड़ी को और नदी के किनारे से होकर के ले चलना। अभी जाते हैं और रास्ते में इनके दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि यार मैं रांची में तो कभी नहीं गया था, ये बात सही है, मैं कंफर्म हूँ, लेकिन ये बंदा इतनी सारी बातें कैसे कह रहा था? ये सारी बातें जो बता रहा था ये सब सही बता रहा था। तभी इनके मन में आता है कि लाइए ज़रा अपना पैंट उठाएं और देखें कि सही में कट का निशान है। तो इन्होंने उठाया तो एक कट का निशान था, 1 इंच का कट का निशान था दाहिने पाँव में, लेकिन इनको नहीं याद आ रहा था कि ये घाव कब लगी थी। फिर भी इसी तरह से इनके मन में एक बार आता है कि यार ये सब गलत कह रहा है। फिर इन बातों को सोचते हैं तो सही लगता है। कह रहे हैं उस समय मैं हरिदास के पास गया था, हरिदास के पास फ़ोन करूं क्या? और इस तरह से वे पहुंच जाते हैं अपने घर पे। अपने घर पे रात में जो है सोते हैं, और सोने से पहले वो अपनी बुक पढ़ते हैं, एक थ्रिलर बुक, या आप कह सकते हो बुक ऑफ थ्रिलर्स पढ़ते हैं, और उसके बाद सारी बातों को भूल जाते, कहते वो सब गलत कर रहा था, और सो जाते हैं। उसके बाद सुबह जब उठते हैं तो लंच से पहले इनके समझ में आता है कि यार सारी बात तो सही कह रहा था। तो फिर ये हरिदास के पास एक बार फ़ोन मिलाना चाहते हैं, लेकिन फिर इनको याद आता है कि हरिदास जो है वो तो जापान गया है अपनी मिसेस के साथ, तो नहीं मिलाते हैं। और उसके बाद ऑफिस के लिए चल देते हैं। ऑफिस में भी रास्ते में सोचते हैं कि कई बातें इसने सही बताया, और रास्ते में सोचते सोचते इनका दिमाग जो है कुछ चकराने सा लगता है। ऑफिस में पहुंचते हैं और लंच से पहले ही इनके दिमाग में आता है कि लाओ दिनेश मुखर्जी की चर्चा उसने किया था, तो दिनेश मुखर्जी के पास फ़ोन करते हैं। एक बार उसके घर जाने के लिए सोचते हैं, क्योंकि उसका घर नज़दीक ही था दिनेश मुखर्जी, लेकिन फिर सोचते हैं नहीं यार जाने दो, क्या सोचेगा वो। और उसके बाद कहते हैं, फिर ऑफिस में सोचते हैं कि लाइए उसके पास फ़ोन करते हैं, और फ़ोन करके बात करते हैं, फ़ोन से ही मामला सेटल हो जाए, चेहरा एक दूसरे का दिखाई नहीं पड़ेगा। दिनेश मुखर्जी के पास ये फ़ोन करते हैं और पूछते हैं हाँ आप दिनेश मुखर्जी हैं? वो कहते हैं हाँ। तो ये अपना नाम बताते हैं और कि मैं विपिन चौधरी बोल रहा हूँ, और उससे पूछते हैं कि दिनेश ये बताओ कि क्या कभी हम लोग 1958 में रांची में गए थे? दिनेश कहते हैं कि किस महीने में? ये बताते हैं, कहते हैं नहीं आप तो इस महीने में, मुझे लगता है जहाँ तक मुझे याद है कि आप कलकत्ता गए थे।
तो ये जो है चुप हो जाते हैं। अपनी डायरी कहते हैं ठीक है उनको डायरी देखते हैं, डायरी देखते हैं। उसके बाद फिर दिनेश का फ़ोन आता है कि हाँ बताइए क्या बात है, कुछ पता चला? तो ये कहते हैं कि यार हमें लगता है कि मैं उस साल 2 बार बाहर निकला था। एक बार कृष्णा नगर में मेरा भतीजा रहता है, उसके यहाँ शादी में गया था, और दूसरी बार में शायद रांची, ऐसे कह के चुप हो जाते हैं। तो कहता है कि पूछता है अच्छा आपके ये सब पूछने का, इतना इन्वेस्टिगेशन करने का मतलब क्या है, आखिर क्यों आप ऐसा पूछ रहे हो? फिर ये जो है अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं और रिसीवर रख देते हैं और तो सिर पकड़ करके बैठ जाते हैं और लगता है कि पूरा रूम इनका जो है ऑफिस का चक्कर कर रहा है। तो फर्स्ट और सेकंड पार्ट यहाँ पर समाप्त होते हैं। तो माय डियर स्टूडेंट्स, नाउ आई वांट टू टेल यू इन इंग्लिश दिस स्टोरी। एज ऑलरेडी आई हैव टोल्ड यू दैट every Monday Bipin Chaudhary was or would be dropping in the new market at Kalicharan shop, and this was the book shop where he was purchasing the books on crime, the books on thrilling, and the books on ghosts, and at least 4 or 5 books he purchased, and then these books were lasting till the week, because he was childless, he was wifeless, he was living alone in his house, in his building. That is why he purchased all these books. At that time he realized that behind him someone was observing him very closely. Then he turned around, he saw a man. That man also was looking very meek, very humble and meek means bada vinamra. But this man was looking very humble, very weak. Then Bipin Chaudhary asked him, had he ever met with him? He said that they were meeting every day. Bipin Chaudhary said that he did not recognize him, that is why he was doing the mistake. But that man said that he was not doing the mistake, and he told the name of Bipin Chaudhary. He said, you are Bipin Chaudhary, who does not know your name? And many incidents he said to him in order to tell that he was right. For example, he said that he had managed the car for Hudru Falls to him, and Bipin Chaudhary had a cut on his right knees. Also he said that he was carrying the bag full with books, and he said that he was living in a bungalow at Ranchi, and in that bungalow he was taking the tea with him, and he told that he would not take the food in hotel, he would take the food from the hand of a Bawarchi, and in this way Dinesh Mukherjee managed for his food. So all these things he said to Bipin Chaudhary, but Bipin Chaudhary was not looking to him, he was looking towards the shelves of the bookshop. Shelves means almirah. Yeah, closets. And in this way he get off from that shop, and he said to his driver to go by the river bank. And on the way in the car he was thinking about this man who was talking about the meeting with him, the encounter with him.
but he was sure that he had never gone to Ranchi in 1958. Then the thought of the cut on his right knee came in his mind, and he turned up the trousers and he saw that really there was a cut. It was very old cut of an inch. So now he was feeling discomfort. Although the breeze through the river was very cool, very good breeze. Breeze means the river air, the river wind. The breeze was really very sweet, very stimulating, and he saw, but he was feeling discomfort. And when he reached the house and when he was going to bed, he was sure that he had never gone to Ranchi, and he began to read the books on thrilling, and he slept down. And in the morning, when he got up from the bed, and he was thinking at that time that this man, Parimal Ghosh, was really telling everything right. How did he know about all these things? So he was not feeling well, and he set out for his office. On the way for the office, again he began to think about this man, his talking, his narratives, means stories which he was telling to him. And before the lunch in the office, he thought that he was doing his job in a big firm. He was very sincere and honest employee, and he was doing the responsible job. How could he forget all these things? Then again he was thinking from the other side that this man was telling all these stories or incidents, and these incidents were right really. And in this way he decided to ring to Dinesh Mukherjee. Ring means here telephone. Dial the phone. And in this way he dialed to Dinesh Mukherjee, and Dinesh Mukherjee said that he had not gone to Ranchi in 1958. So far as he knew, he said that he had gone to Calcutta. Then Bipin Chaudhary looked into his diary, and again he said to Dinesh that for 2 times he had got out of his house on the trips. Once he had gone to Krishna Nagar to attend the wedding of his nephew, and secondly probably to Ranchi, but he stopped. Then Dinesh asked what was the reason, why he was investigating so much. At this, Bipin Chaudhary, I think, cut sorry figure, and he slammed the receiver on the phone, and he put his head with his both of the hands, and he felt that the office was swimming in the air. And in this way, I have told you the first and second part of this story, and this story has been divided into 4 parts. Tomorrow I will teach you the third and fourth parts. Thank you very much, my dear students.